डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल के स्टेप 3 में जा रहे हैं और हमने पॉलिनोमियल से संबंधित एसोसिएटेड जितने भी टर्म था उसको मैं भली भांति और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को परिचित करा चुका हूँ। अब देखिए, आज जो हम लोग जिस क्लास से गुजर रहे हैं यह क्लास विगत क्लासों के बनिस्पत कुछ इसकी रफ्तार अधिक होगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप केयरफुल तरीके से एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग प्रयास करें कि इस पीरियड में यह समाप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको इंट्रोडक्शन करना है कि जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसमें जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन दिया हुआ है इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग को इसमें ये वेरीफाई करना है, ये इंट्रोडक्शन करना है कि गिवन एक्सपेंशन में कौन से अलजेब्रिक एक्सपेंशन पॉलिनोमियल में आता है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल में नहीं आता। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम चर्चा कर रहे हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हम देख रहे हैं इसमें वेरिएबल्स हमारा x है और पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है जिसको कि पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहां पर आपका इसे पॉलिनोमियल कहने का क्या रीजन हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि x पर पावर जो 2 है वह होल पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर 2 है इसलिए। और हम देख रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल्स पर पावर फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, या किसी भी वेरिएबल्स पर या किसी भी वेरिएबल्स को रूट के अंतर्गत या होल रूट के अंदर नहीं है। तो यह स्पष्ट हम कर सकते हैं कि दिया गया जो एक्सपेंशन है, जो दिया गया व्यंजक है वह पॉलिनोमियल है। यह आपका आंसर होगा, पॉलिनोमियल में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर की हम चर्चा कर रहे हैं। y स्क्वायर प्लस √2। अगर इसमें भी देखा जाए तो क्या यह पॉलिनोमियल के कंडीशन को कब पूरा करता है, शर्त का पालन करता है। तो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स पर, नॉन वेरिएबल्स पर रूट है और वेरिएबल्स पर जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर्स है, होल पॉजिटिव इंटीजर्स है। और अकॉर्डिंग टू पावर कहा जाए तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अकॉर्डिंग टू टर्म कहा जाए तो यह बाइनोमियल्स है। उसी प्रकार पहले क्वेश्चन में अगर अकॉर्डिंग टू पावर कहा जाए तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अकॉर्डिंग टू टर्म कहा जाए तो यह ट्राइनोमियल्स है।
तो पहला, लेकिन यहाँ पर इसकी चर्चा मुझे नहीं करनी है, केवल यही डिटेल करना है, यही हमको बताना है कि आखिर जो दिए गए अलजेब्रिक व्यंजक हैं इनमें कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। जो पॉलिनोमियल्स के प्रॉपर्टी को पालन करेगा, जो पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी के दायरे में आएगा, जो पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी के दायरे में आएगा वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर जो है अकॉर्डिंग टू पावर क्वाड्रेटिक, अकॉर्डिंग टू टर्म बायनोमियल्स और नॉन वेरिएबल्स जिसको कांस्टेंट कहते हैं उस पर रूट है, लेकिन हमारे वेरिएबल्स पर जो पावर है वह होल इंटीजर्स में है, वो भी पॉजिटिव है, इसलिए यह पॉलिनोमियल होगा। आप बेहिचक इसको पॉलिनोमियल के परिवार में मेंबर में रख सकते हैं। तीसरे नंबर का चर्चा किया जाए। तीसरा नंबर हमारा है क्या, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 टी अंडर रूट 2। अब देखा जाए इसमें वेरिएबल्स हमारा टी है, इसमें यह जो इक्वेशन का ये जिस पॉलिनोमियल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या वेरीफाई कर रहे हैं वह उसमें वेरिएबल्स टी दिया गया है। वेरिएबल्स हमारा टी है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए और एकदम बारीकी से इसका ऑब्जर्व किया जाए, जैसा कि आप विगत क्लासों में इसके प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि अंडर रूट टी का मीन्स हुआ कि टी पर पावर 1/2 जो एक प्रकार का होल पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, टी पर पावर 1/2 होल पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। और जब यह होल पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो पॉलिनोमियल के किसी कंडीशन से यह रिजेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ने की, आगे सोचने की, आगे कंडीशन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले टर्म का ही हम जो मैंने ऑब्जर्व किया तो हम देख लिया कि यह नॉन वेरिएबल्स है, लेकिन जो टी जो है वो वेरिएबल्स है और उस पर जो पावर है एक प्रकार के फ्रैक्शनल के रूप में, जो कि हमारे पॉलिनोमियल्स कंडीशन का अगेंस्ट, हमारे पॉलिनोमियल के कंडीशन का विरोध करता है, अतः यह पॉलिनोमियल नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, 4 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि x प्लस y प्लस 2 पर पावर 2/y, अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर लाइटली आप इसे देखते हैं, अगर आप इसकी लाइटली चर्चा करते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश स्टूडेंट्स कंफ्यूज में पढ़कर इसे पॉलिनोमियल की दर्जा दे सकते हैं, कंफ्यूज में पढ़कर इसे पॉलिनोमियल की दर्जा दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को लिया जाए, थोड़ा इसे बेसिक में जाया जाए तो देखा जाए y, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/y। फिर थोड़ा सा आगे एक स्टेप चला जाए तो 2 पर y पर पावर -1। ये जो फ्रैक्शन है, जो पावर है, वह पावर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, जबकि वेरिएबल्स पर पावर जो है निगेटिव इंटीजर्स है। पावर जो है इसमें पावर जो है वह निगेटिव इंटीजर्स है, पावर जो है निगेटिव इंटीजर्स है, जो हमारे पॉलिनोमियल के कंडीशन के फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट में है, उसके अगेंस्ट में है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल का दर्जा नहीं देंगे, पॉलिनोमियल के फैमिली में नहीं रखेंगे। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। स्पष्ट
पूछता है? आपका रीजन होगा कि जो वेरिएबल्स y के बेस पर ये पोलिनोमियल को जो रिप्रेजेंट किया गया है, वेरिएबल्स पर पावर जो है वो निगेटिव इंटीजर्स में है। वेरिएबल्स पर जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर्स में है, इसलिए कदापि संभव नहीं है इसको पोलिनोमियल का दर्जा देने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। 1 का 5 नंबर में जो है y पर पावर x पर पावर 10, y पर पावर 3 और t पर पावर है x पर पावर 10, y पर पावर 3 और t पर पावर। बच्चों आप लोग ये बताइए कि t पर पावर क्या इंडिकेट कर रहा है? इस किताब में मिसप्रिंट लग रहा है। तो मान लिया जाए किसी ने आवाज दिया 50, किसी ने आवाज दिया 50। चलिए अब देखा जाए, इस पर चर्चा किया जाए। इस पर चर्चा करते हैं। अगर कॉन्सेप्टली हम अगर इसमें जाते हैं तो इसमें 3 वेरिएबल्स आता है, x है, y है, x है, y है और t है, लेकिन सबों का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। या 3 वेरिएबल्स टाइप का पोलिनोमियल है। चूंकि टोटल का जो पावर है, इस टर्म का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। इस टर्म का जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए हम लोग इसे पोलिनोमियल का दर्जा देंगे। ऑल पावर्स ऑफ each term is positive integers। सारे टर्म का जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर्स में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के 5 को पोलिनोमियल का दर्जा देंगे। 8 के 5 को हम लोग पोलिनोमियल का दर्जा देंगे। तो इस प्रकार शायद आप लोग इस पर सही तरह से कमांड कर चुके होंगे कि पोलिनोमियल कौन होगा और पोलिनोमियल कौन नहीं होगा। चूंकि इसके कंडीशन को हमने, इसके शर्त को, इसके प्रॉपर्टी को पहले मैंने पढ़ा चुका था। अब चलिए आगे देखा जाए। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर रहे हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का पता करना है। तो सबसे पहले यह देखा जाए कि एक्स स्क्वायर के लेफ्ट साइड में किस प्रकार का नंबरिकल वैल्यू एक प्रोडक्ट के रूप में है। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर रहा हूं 2 का 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो चर्चा करना है हम लोगों को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर। जब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के लेफ्ट साइड में किसी भी प्रकार का नंबरिकल वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो उस परिस्थिति में उस टर्म का कोएफिशिएंट 1 माना जाता है।
तो एक्स स्क्वायर की लेफ्ट साइड में किसी प्रकार का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो उस परिस्थिति में इसके कोफिशिएंट को हम लोग -1 मानेंगे। चूंकि निगेटिव का चिन्ह पहले से है, इसलिए उसको -1 कोफिशिएंट के रूप में जाना जाएगा। अगर कुछ नहीं रहता, माइनस का सिंबल नहीं रहता, तो +1 लिखते, 1 लिखते। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा किया जाए। 2 - x² + x⁻³ इसमें भी देखा जाए, अगर x² की चर्चा हम करते हैं, इसके लेफ्ट साइड में किसी प्रकार का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिखाई पड़ता है। नतीजा यह होगा कि हमको हर हालत में स्वतः इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 मानना होगा, और लेकिन जो सिंबल है निगेटिव का, तो इसका भी कोफिशिएंट -1 लिखना होगा। इसका भी कोफिशिएंट -1 लिखना होगा। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा किया जाए, तो π/2 x² की चर्चा करते हैं, इसके गुणांक के रूप में, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में, एक कोफिशिएंट के रूप में आप π/2 आएगा। चूंकि x² प्रोडक्ट के रूप में इंक्लूड है π/2 के साथ। चूंकि यहाँ पर x² की चर्चा करना है, तो इसलिए x पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल x² के कोफिशिएंट का ही हम चर्चा करेंगे। अतः x² का कोफिशिएंट यहाँ पर π/2 हुआ। अब देखिए अंत में हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथे नंबर क्वेश्चन पर √2x - 1 x² के कोफिशिएंट का चर्चा करना है, तो कोई भी स्क्वायर टर्म में इस पोलिनोमियल में कोई भी नहीं है। x² स्क्वायर में इस पोलिनोमियल में कोई टर्म नहीं है। जब कोई टर्म नहीं है, तो x² का कोफिशिएंट कहां से आएगा, कहां से आप इसको जनरेट कीजिएगा, यह संभव नहीं है। अतः इसका कोफिशिएंट 0 होगा। इसका कोफिशिएंट 0 होगा। इसका कोफिशिएंट बराबर 0। इस प्रकार बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 भी, चूंकि हम पहले कह दिया था कि आज का जो हमारा क्लास चलेगा वह पिछले क्लासों से कुछ रैपिड तरीके से चलेगा। अब चूंकि मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही आप लोगों को दे चुका हूं, इसलिए शायद आप लोग इसको समझते होंगे और किसी तरह की परेशानी होगी। जैसे हमारा स्टेप समाप्त होगा इस टीचिंग का, वैसे आप अपने प्रश्नों को अलाइनमेंट करेंगे। आप देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसे बायनोमियल्स पोलिनोमियल को लिखना है जिसमें 2 टर्म और 2 टर्म होने के साथ साथ पोलिनोमियल का पावर 35 हो। पोलिनोमियल का पावर 35 हो, तो पोलिनोमियल का पावर या डिग्री, कहने का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो हम लोग बायनोमियल पर पहले चर्चा करना है। तो बायनोमियल का मतलब हुआ 2 पद वाला, 2 टर्म वाला। बायनोमियल का अर्थ हुआ 2 टर्म वाला, 2 पद वाला। लेकिन 2 पद वाला में भी एक कंडीशन दिया हुआ है। 2 पद वाला में भी एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसका मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए। तो पहले 2 टर्म लिखिए, मान लिया जाए 2 टर्म वाला ये हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। लेकिन कंडीशन के मुताबिक वेरिएबल्स पर पावर 35 देना होगा, तो वेरिएबल पर पावर 35 कर दिए। यह बायनोमियल भी हो गया और इस पोलिनोमियल का डिग्री, इस पोलिनोमियल का डिग्री 35 भी हो गया, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में इसका डिटेल किया हुआ है।
तो उसके अवलोकन में हमारा आंसर हुआ y पर पावर 35 प्लस 2। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मोनोमियल। मोनोमियल इसका मतलब हुआ एक टर्म, सिंगल टर्म, एक पदी बहुपद। सिंगल टर्म, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसका मतलब हुआ एक पदी बहुपद। लेकिन एक और कंडीशन है इसके साथ साथ, इस मोनोमियल का डिग्री 100 होना चाहिए। तो कोई भी एक वेरिएबल से ले लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल से ले लीजिए और उस पर पावर 100 दिखा दीजिए। x पर पावर 100, y पर पावर 100, z पर पावर 100, ये सब मोनोमियल हुआ और इस पूरे पॉलिनोमियल का पावर 100 हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल की डिग्री पर प्रकाश डालें। हमने बताया था कि किसी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है वह उसका डिग्री कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही अप टू डेट कर चुका था। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही अप टू डेट कर चुका था कि पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री कहलाता है उसका मैक्सिमम पावर। तो देखा जाए नंबर 1 में है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। बच्चों डियर स्टूडेंट्स, या देखा जाए इसमें मैक्सिमम पावर क्या होगा, आप लोग शायद इसका जवाब देने में सक्षम होंगे। चलिए बताइए वन ऑफ देम। चलिए आपका आंसर करेक्ट आया, इसका डिग्री होगा 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। अच्छा आपका जवाब रहा। 2 नंबर क्वेश्चन में दूसरे स्टूडेंट बोलेंगे इसका पावर मैक्सिमम पावर कितना है। चलिए कोई और बताइए, इसमें सपोर्ट कीजिए ताकि शिक्षक को भारी मात्रा में एनर्जी मिले। चलिए किसी का आवाज आया 2, चलिए इसका डिग्री हुआ 2। इसके लिए सबों को, केवल जो बताए केवल उसी को नहीं बधाई, सबों को बधाई। इसका मतलब है कि हमने जो अपनी एनर्जी को खपत किया है उस एनर्जी का आप लोगों ने यूज किया है। अब देखिए तीसरा में है 3। बच्चे थोड़ा सा थोड़ा क्लियर करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर में कितना पावर आप लोगों को नजर आ रहा है। देखिए हमारे बच्चों ने सहयोग किया क्योंकि इस किताब में थोड़ा सा मिस प्रिंट दिखाई दे रहा है। तो 5p - √7। देखिए अगर वेरिएबल्स पर किसी भी प्रकार का पावर इंडिकेट्स नहीं होता है तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो इसका डिग्री हुआ 1। ये हुआ लाइनर इक्वेशंस। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू पावर के हिसाब से चलेंगे तो ये लाइनर इक्वेशन हुआ। तो इसका डिग्री हुआ 1। आप चलिए बच्चे आप थोड़ा सा विगत क्लास में चलिए कि 3 पर पावर 0 क्या हो सकता है। आप इसको ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में, दूसरे विकल्प के रूप में कैसे लिख सकते हैं, शायद आप उस पर थोड़ा सा डालिए प्रकाश। हमने पहले बताया था कि किसी भी संख्या पर पावर 0 कर देने से उसका वैल्यू 1 होगा। यह एक प्रकार का कांस्टेंट है, यह एक प्रकार का अचर है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 गुना x पर पावर 0 बराबर 3, अर्थात इसका पावर, इसका डिग्री, इसका पावर, इसका डिग्री हुआ 0। चलिए इस प्रकार हम लोग चौथे क्वेश्चन तक अपने सफलता के परचम को लगा डाले। चलिए जैसा हमने बोला था कि इस पीरियड में भरसक इस चैप्टर को हम लोग को समाप्त कर देना और हमारी जो क्लास होगी विगत क्लासों से थोड़ा सा रैपिड में होगा। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।